सो इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है वो आज हम डिराइव करेंगे। आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना है। अगर कोई चार्ज हो या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो अपनी चारों तरफ, दैट मीन्स इन स्पेस एवरीवेयर अराउंड it produces an electric field which may extend up to infinity। तो ये चार्ज जो है स्पेस में अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है। What exactly is electric field? Electric field is the force at any point। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? अगर हम लोग बोलेंगे भाई अगर एक चार्ज Q इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बना रही है, तो what is that electric field E? That electric field is defined as a property of the three-dimensional space where if you bring another charge it will experience an electrostatic force। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल प्रॉपर्टी है स्पेस की जो कि किसी चार्ज ने पैदा की है उस जगह पर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो किसी चार्ज पर एक फोर्स पैदा करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पॉइंट पर कोई चार्ज Q डैश को रख दूं तो ये दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F इज इक्वल टू Q डैश इंटू E। नाउ उसी पॉइंट पर देयर इज अनदर प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। मतलब एवरी पॉइंट इन स्पेस देयर इज वन चार्ज से Q इन स्पेस, तो क्या कर रहा है, किसी भी पोजीशन R वेक्टर पर क्या कर रहा है, वो एक फील्ड पैदा कर रहा है। और वो फील्ड की वैल्यू जो पैदा कर रहा है वो क्या चीज़ है, व्हाट इज दैट फील्ड? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, उस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इनका कहना यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरीके से उस स्पेस, इस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही चार्ज पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब उस जगह पर जो प्रॉपर्टी की बात करें, जो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, फील्ड के रूप में भी देख सकते हैं और पोटेंशियल के रूप में भी देख सकते हैं। सो इफ फील्ड एंड पोटेंशियल इक्वली डिस्क्राइब्स द सेम फिजिकल रियलिटी, मतलब अगर फील्ड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही उस पॉइंट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती होंगी, तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों में भी एक रिलेशनशिप होगा। तो उसको हम बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फिजिकली डिफाइन किया जाता है उसको हम डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम डिराइव करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, और फॉर दैट मैटर फॉर ड्यू टू एनी चार्ज, राइट? So I'll remove this here and we will go to the formal definition of how we can calculate the electric potential at any point in space। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट टू गिव यू अ मोर कंक्रीट एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज को ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q नॉट, और अगर हम चाहते हैं कि ए पॉइंट जो P है जो स्पेस में है, और मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q है और बाकी कोई भी चार्ज और कहीं पे आसपास इसके नहीं है, देयर इज ओनली वन चार्ज कैपिटल Q हियर, और ये जो पॉइंट P स्पेस में है उसकी दूरी ये कैपिटल Q से R डिस्टेंस पे है। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें? तो इसका तरीका क्या है कि हम एक पॉइंट टेस्ट चार्ज लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q नॉट, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी लेंगे, और उसको हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, और इन्फिनिटी से लाकर इसको इस पॉइंट तक रखेंगे। हम ला रहे हैं मतलब there is an external agency is which is bringing that point charge Q naught from infinity
to the given point. So when it is bringing that point charge from infinity to the given point, what we will do is to calculate the work done by that external agency. तो हम वो वर्क कैलकुलेट करेंगे और वर्क कैलकुलेट करके उसी चार्ज की वैल्यू से उसको हम डिवाइड कर देंगे. बट एक कंडीशन ये है व्हाइल ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट कि कहीं पर भी रास्ते में क्यू नॉट शुड नॉट गेट एक्सेलरेटेड. मतलब हमें इस तरीके से क्यू नॉट को लाना है कि जब वो आता है वहाँ इन्फिनिटी से टू द पॉइंट पी, नो वेयर शुड द चार्ज क्यू नॉट गेट एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड एनीवेयर अलोंग द पाथ. तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको लाना है और अल्टीमेटली पी पॉइंट पर आकर रखना है. तो इन द प्रोसेस एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया उसको निकाल कर क्यू नॉट से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी. So let me write it down in a formal language. Electric potential at any point is defined as work done by an external agency in bringing work done per unit charge in bringing an external bringing a test positive charge by an external agency. Without accelerating it anywhere along the path. So हमने उसको समझा और उसको मतलब फॉर्मल लैंग्वेज लिखा. डिफाइंड point is defined as a work done per unit charge in bringing a test positive charge by an external agency without accelerating it anywhere along the path. तो हमें Q नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है और लाते हुए कहीं पर भी रास्ते में उसको एक्सेलरेट नहीं करवाना है. तो वो कैसे होगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखेंगे हाउ टू अप्रोच दिस मैथमेटिकली. तो हम इसको अभी मिटा देते हैं. यू कैन नोट दैट डाउन, यू कैन रिवर्स द वीडियो एंड सी दैट. इसको जरा देख लो. अभी मैं इसमें पॉइंट चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं. मान लेते हैं कि क्यू नॉट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और इस वक्त जब वो आ रहा है तो वो इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि वो x दूरी पर है यहाँ से. तो कैपिटल Q से वो x दूरी पर है, वो क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है. तो ऑब्वियसली कूलम फोर्स उस पर लग रहा होगा और ये कैपिटल Q ने क्यू नॉट को इस तरफ एक फोर्स लगा रखा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. I'm assuming that both are positive here, so there will be a repulsive force between capital Q and Q naught. और ये जो repulsive force होगा वो होगा F is equal to K Q naught upon x square, right? तो when you are taking this force, so what we are now applying is ये तो रिपल्शन है, वो तो कूलम फोर्स है, लेकिन हमने एक्सटर्नल एजेंसी की बात की थी. तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगा कि वो जो कूलम फोर्स है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा. तो ये एफ एक्सटर्नल हो जाएगा. तो इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू तो एफ एक्सटर्नल के बराबर ही है. करेक्ट. नाउ ये एक्सटर्नल एजेंसी ने छोटा सा वर्क कितना किया जब देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx that we will calculate. So we will see that a small work dw will be done by the external agency, which is F external into dx. Correct. Now we have to integrate it because x was initially infinity and then we have to bring it up to the point P जिसकी दूरी कहाँ तक है, r तक है. So we'll do the integration of this right from infinity to r. राइट. तो इसमें क्या है कि dx इज एन एलिमेंट विच इज बेसिकली डिक्रीजिंग विथ dx इज अ क्वांटिटी विच इज डिक्रीजिंग एज वी आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट. उसको अपन माइनस कर देंगे.
तो इन्फिनिटी टू आर, तो अपन क्या करेंगे, डी एक्स को माइनस डी एक्स लिखेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी नेगेटिव क्वांटिटी, उसको पॉजिटिव करने के लिए डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो यू कैन नाउ कैलकुलेट इट ऑन योर ओन बिकॉज वी हैव टू जस्ट अप्लाई द लिमिट्स। तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। बट हमें पता है कि पोटेंशियल अगर डिस्टेंस आर निकालना तो वो W/Q0 होगा बिकॉज दैट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो इसका मतलब पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज q इज W/Q0, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो KQ/R की वैल्यू आ गई है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ point charge at a distance r from it. So therefore we'll put the potential due to the point charge to be equal to 1/4 pi epsilon naught, k की वैल्यू क्या है 1/4 pi epsilon naught, q डिवाइडेड बाय r हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक पॉइंट चार्ज ने किसी पॉइंट पर इतनी बनाई है। अगर हमारे पास 100 या 1000 चार्जेस हैं और वो सारे चार्ज मिलके उस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल बनाना है वो निकालना चाहते हैं, तो विल वंस अगेन इन्वोक द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन and we will say that what does the principle of superposition say। सुपरपोजिशन क्या बोलता है, सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हों तो किसी एक पॉइंट में स्पेस में पोटेंशियल जो बन रहा होगा वो हर एक की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम टोटल होगा। और दूसरी बात यह है कि कोई एक चार्ज जितनी पोटेंशियल वहाँ बना रहा है उसकी जो वैल्यू है उस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके सराउंडिंग में बाकी चार्जेस वहाँ हैं या नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज we will just write down a mathematical formula for finding out the electric potential due to multiple charges located in space at a given point। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको डिफाइन करेंगे। अब आप देखिए कि किस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। we will take the Cartesian coordinate system, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे और XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे चार्जेस का लोकेशंस पोजीशन वेक्टर से पता लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 है जिसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज QI है और इसकी पोजीशन वेक्टर RI है, और आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है उधर पर इन सब चार्जेस के कारण, ये सारे चार्जेस जो यहाँ पड़े हैं इन सब के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं देयर आर n चार्जेस इन दिस ग्रुप, लेट्स कॉल इट एज nth चार्ज यहाँ पर है, तो 1 से लेके n चार्जेस हैं यहाँ पर और ये सारे चार्ज मिलकर यहाँ पर पोटेंशियल बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि विल पिक अप वन जनरल चार्ज QI और जिसकी पोजीशन वेक्टर आ रही है उधर से हम पॉइंट P पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो है वो हम R और RI के टर्म्स में लिखेंगे एंड विल राइट दैट दिस इज नथिंग बट R minus RI। Correct? Now that's the distance between QI and the point P. So therefore electric potential अकेले इसके कारण इस पॉइंट पर कितना बनने वाला है उसको लिख लेते हैं। Potential due to the charge QI is equal to 1/4 pi epsilon naught QI by R mod R minus RI हो जाएगा क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। एंड प्लीज बी वेरी क्लियर कि प्लीज इंक्लूड द sign of the charge when you are putting the electric potential because it's a scalar quantity and the value of the scalar will depend upon the sign of the charge। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव डालिए, नेगेटिव हो तो नेगेटिव डालिए, बिकॉज नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे पोटेंशियल ड्यू टू ith चार्ज I ranging from 1 to n which is sigma I ranging from 1 to n 1/4 pi epsilon naught QI अपॉन मॉड R minus RI। सो हमने क्या किया यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दिया है। तो हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज का देखिए, बी वेरी क्लियर दैट अगर कोई चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होगी, किसी जगह पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है तो किसी दूसरे पॉइंट पर स्पेस में वो नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करेगी। तो बी वेरी क्लियर विद दैट। सो प्लीज इंक्लूड द साइन ऑफ द चार्ज व्हेनेवर यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है। डिटरमाइन
the point or points